लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस चैनल पे, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एसबीआई पीओ और क्लर्क एग्जाम के लिए कुछ पजल्स के सेशन हम लोग डेली इसमें टारगेट करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे 12 मिनट में 4 पजल को सॉल्व करें। ये हमारा एक मेन टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वी आर गोइंग टू गेट 4 to 5 पजल्स, राइट। तो उसी को हम टारगेट करते हैं सेशन को। आज का जो नंबर सेशन है, सेशन नंबर कौन सा है, हम लोग ऑलरेडी 12 कर चुके हैं। ये आज का जो अपना पार्ट है, टुडे इज द 13th पार्ट, राइट। आज हम लोग 13th पार्ट करने वाले हैं इस सेशन का। टुडे इज द 13th डे, और 13th पार्ट के साथ साथ ओवरऑल पजल जो हम लोग कर लेंगे आज तक 52 पजल हो जाएंगी। 13 into 4 52, राइट। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं सेशन को मस्ती के साथ और देखते हैं कौन कौन सी पजल्स हैं, राइट। तो पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आप लोग को कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनना चाहिए, क्या इसका आंसर आना चाहिए। बोल रहा है 8 लोग DEF GHI JK आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन मोर पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पॉसिबिलिटी अपन लोग लेके चल रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, आउट ऑफ DEF GHI JK। ओके, I सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। I दो राइट में है F के। ऐसा हो सकता है कि F अगर इनसाइड करेगा तो I यहां पे आ जाएगा, I दो राइट में F के, और F अगर आउटसाइड करेगा तो I यहां पे आ जाएगा, I दो राइट में F के। यही दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। और I दो प्लेस अवे है S से। दो प्लेस अवे का मतलब I और H के बीच में एक का गैप आएगा, तो I और H के बीच में एक का गैप ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। इस केस में भी सेम ऐसे ही बन जाएगा। G 3 राइट में है E के। अगर G 3 राइट में है E के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि G और E के बीच में 2 का गैप आएगा। G 3 राइट में E कैसे बनेगा, और G और E के बीच में 2 का गैप आएगा। G अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I, और G और I अपोजिट कर रहे हैं। G एंड I अपोजिट डायरेक्शन, है ना। क्या कर रहे हैं, G और I अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड F। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड F। G ना तो H के पास आएगा ना F के पास, तो G 1 2 3 4 जगह से कैंसिल, G यहीं पे आना है। सिमिलरली 1 2 3 4 से कैंसिल, तो G अपना यहीं पे आना है। G क्या था, 3 राइट में था E के। G 3 राइट में था E के, तो E मतलब अपना कहां आ सकता है, 1 2 E या फिर 1 2 E। सेम इसमें 1 2 E, और ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस चीज को, ठीक है। E सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ K। E दो लेफ्ट में है K के। E क्या है, K के दो लेफ्ट में है। एक लाइन ये भी दे रखी है E और K के लिए। E दो लेफ्ट में है K के, और K सेकंड राइट में है J के, और K किसके दो राइट में, J के। K दो राइट में है J के। अगर ये E फिक्स हो गया ना, तो E से K हो जाएगा, K से J हो जाएगा। पजल अपनी बनती चली जाएगी अगर ये E फिक्स हो गया तो, ठीक है। J एंड K आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H। ना तो J और ना K H का नेबर है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि J और K H के पास नहीं आने, J और K H के नेबर नहीं है, तो J और K अपने यहीं पे आने, J और K अपने यहीं पे आने, क्योंकि H के नेबर है नहीं। और जब H के नेबर नहीं तो J और K अपने यहीं पे आने, है ना। J और K यहीं पे आने अपने, ठीक है। D एंड H सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। D और H एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, तो ठीक है, अभी देखते हैं इस चीज को भी। अच्छा एक चीज देखो, E के 3 राइट में G था, तो 1 2 छोड़ के अब G यहां तो नहीं आ सकता, 1 2 छोड़ के G यहीं पे आएगा, है ना। और G क्या था, 3 राइट में था E के। G, ये क्या कर दिया मैंने, G 3 राइट में था E के। G 3 राइट में E के, मतलब G और E में 2 का गैप आएगा, तो 1 2 E अपना यहीं पे आ सकता है। और G 3 राइट में E के, तो E अपना करेगा इनसाइड, तभी G 3 राइट में होगा E के। सिमिलरली 1 2 E नहीं आ सकता, 1 2 E अपना यहां पे आएगा। और G किसके 3 राइट में, E के, तो E करेगा अपना आउटसाइड, तभी G 3 राइट में बनेगा। और अब ये बोल रहा है D और H एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है। अगर D और H एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, तो दो कंसेक्यूटिव पोजीशन मुझे वैकेंट चाहिए। तो H तो मौजूद है, D यहां आ जाएगा और D यहां आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, D इनसाइड करेगा, H आउटसाइड, इमीडिएट राइट।
H इनसाइड D आउटसाइड, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन तो हो गई अपनी, G 3 राइट में हो गया E के, G 3 राइट में हो गया E के। अच्छा, ये भी था कि E 2 लेफ्ट में K के, E किसके 2 लेफ्ट में K के, तो K यहां रखूं तो E 2 लेफ्ट में तो नहीं बनेगा, तो यहां से पता आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से K हटाना पड़ेगा, यहां रखो J और यहां पे रखो K। तो देख लो E 2 लेफ्ट में K के कैसे बनेगा, जब K अपना आउटसाइड करेगा तभी E 2 लेफ्ट में होगा K के। और इस केस में क्या होगा कि K अपना यहां पे आएगा और ये इनसाइड करेगा तो E 2 लेफ्ट में जाएगा K के, और इस केस में से K यहां से हटा दो, यहां पे रहेगा J। ये लाइन फिक्स हो गई। अच्छा, K 2 राइट में था J के, K किसके 2 राइट में J के, अगर K 2 राइट में J के तो J इनसाइड करेगा तभी K 2 राइट होगा, और यहां पे J आउटसाइड करेगा तभी K 2 राइट होगा। ये भी फिक्स हो गया। G और I अपोजिट कर रहे हैं, अब G और I अपोजिट कर रहे हैं, भी देख लेंगे G और I के लिए क्या होगा। I सेम डायरेक्शन एज K, I सेम कर रहा है K के जैसे, तो K आउटसाइड तो I भी आउटसाइड, यहां पे K इनसाइड तो I भी इनसाइड। G सेंटर कर रहा है, अब G अगर सेंटर कर रहा है तो G सेंटर और यहां पे G सेंटर। अब G और I अपोजिट कर रहे थे, तो देखो G और I अपोजिट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे G और I सेम कर रहे हैं, तो इसलिए ये केस गलत और ये वाला केस सही। केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। केस नंबर 1 अपना राइट बना है, आपने भी शायद उम्मीद करता हूं ऐसे ही बनाया होगा। इसके क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरीके से हैं। 2 क्वेश्चन अपने को इस तरीके से दे रखे हैं, आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनके कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। 8 पर्सन है, फ्लोर पे रहते हैं, फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे तो, और खुद से भी ट्राई कर सकते हो बनाना कैसे बनेगा। चलो, देर आर 8 पर्सन STUVWXYZ लिविंग ऑन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग, 8 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं। 8 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं और जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। U लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, U किस पे रहता है, फ्लोर नंबर 4 पे, तो U को हमने फ्लोर नंबर 4 पे रख दिया। T लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6 फ्लोर, T ऑड पे रहता है 6 के नीचे, तो T ऑड पे 6 के नीचे या तो 5 पे आ सकता है, या 3 पे आ सकता है, या 1 पे आ सकता है। ये 3 केसेस हैं मेरे पास, 1 2 और 3, और U अपना 4 पे रहना ही है, U अपना 4 पे रहेगा, U अपना 4 पे रहेगा। ठीक है, ये कलर शायद विजिबल नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये T है, ये U है, ये U, ये T और ये U और ये T। ठीक है, W lives on one of the odd number floor but not below T floor। W ऑड पे रहता है लेकिन T के नीचे नहीं रहता है। अब देखो इस केस में W ऑड पे रहता है, T के नीचे नहीं, तो यहां तो आएगा नहीं, तो W ऑड पे यहीं आ सकता है। इस केस में W T के नीचे नहीं आएगा लेकिन ऑड पे रहता है, तो या तो 5 पे आएगा या 7 पे, है ना। इस केस में W कहीं भी आ सकता है, तो W आएगा T के ऊपर, W T के ऊपर लेकिन ऑड पे। अभी इसको देखेंगे कैसे फिक्स करना है। 1 पर्सन लिविंग बिटवीन X एंड Z, X और Z में एक पर्सन है, और Z हु लिव्स जस्ट अबव V। ओके, X और Z में एक पर्सन आएगा, अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और Z के लिए बोला है Z हु लिव्स जस्ट अबव V। Z किसके जस्ट ऊपर है, V के। ये जो हु लगता है वो पास वाले के लिए लगता है, तो हु किसके पास है, Z के लिए। Z के लिए बोला है Z जस्ट ऊपर है V के। ठीक है, Y लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव S, Y S के जस्ट ऊपर है, Y किसके जस्ट ऊपर है, S के। ठीक है, X लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव Z, X Z के ऊपर रहता है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि X और Z में X ऊपर रहेगा, X ऊपर रहेगा, और Z के जस्ट नीचे कौन रहेगा, V। तो आपको फिक्स करना है X एक छोड़ के Z और V, है ना। अच्छा, फिर नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन Z एंड T, Z और T में 2 से ज्यादा नहीं रहते, तो कितने रह सकते हैं, 0 1 और 2, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है।
चलो अब इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इसको फिक्स करते हैं कि x एक छोड़ के z b, x एक छोड़ के z v नहीं बनेगा, फिर x एक छोड़ के z नहीं बनेगा, तो x एक छोड़ के z फिर v नहीं आएगा, तो ये केस तो गलत ही हो गया। केस नंबर 2 देखो, x एक छोड़ के z और v ऐसे बन सकता है। x को यहां रखा तो एक छोड़ के z और v नहीं आएगा, x को यहां रखा तो एक छोड़ के z नहीं आएगा, x को एक छोड़ के z नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, x एक छोड़ के z और v ऐसे ही बन सकता है, और कोई सिनेरियो बनेगा नहीं। अगर आप x को 7 पे रखोगे तो एक छोड़ के z आ जाएगा लेकिन v नहीं आएगा, x को 6 पे रखोगे एक छोड़ के z नहीं आएगा, x को 5 पे रखोगे एक छोड़ के z नहीं आएगा, तो इसीलिए ये केस में यही बनेगा। और t के ऊपर w आना था तो t के ऊपर w यहीं आ जाएगा। इस केस में देखो x एक छोड़ के z v, एक तो ये बन जाएगा x एक छोड़ के z और फिर v, ये वाली लाइन। x एक छोड़ के z v नहीं बनेगा, x एक छोड़ के z नहीं होगा, तो x एक छोड़ के z ऐसे बन सकता था कि x यहां आ जाए, एक छोड़ के z आ जाए और v आ जाए, ऐसा हो सकता था, है ना। और उसने बोला है कि z और t के बीच में ऐसे 0 1 2 आ सकते हैं, तो देखो z को यहां रखा तो z और t में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो z यहां नहीं आ सकता, z अपना यहां नहीं आ सकता। तो z को कहां रखें भाई, u और t तो अपना था, x एक छोड़ के z नहीं आ सकता, x एक छोड़ के z, x एक छोड़ के z भी नहीं होगा, तो x एक छोड़ के z और v ऐसे बन सकता है, ठीक है। अच्छा z के w t के ऊपर w आएगा, t के ऊपर w, t के ऊपर w आ रहा है, और y जस्ट ऊपर आएगा s के, तो y जस्ट ऊपर आ गया s के, ठीक है। और t के ऊपर w आना था ऑड पे, t के ऊपर w ऑड पे यहां पे आएगा, लेकिन फिर अपना y और s फिक्स नहीं हो पाएगा, तो ये वाली केस गलत। ओनली एंड ओनली केस नंबर 2 इज राइट, तो केवल केस नंबर 2 आपका सही बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी x w z v u t y s वाला ही बनाया होगा, राइट। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन इसके इस तरीके से दे रखे हैं, आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम लोग मूव करेंगे तीसरी पजल की ओर, और तीसरी पजल देखते हैं कैसी है। तीसरी पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, ईयर बेस्ड पजल है। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर बना सकते हो जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। 7 बुक्स EFGHIJK पब्लिश इन 8 डिफरेंट ईयर। ईयर कौन कौन से हैं, 1978। 7 बुक्स हैं और 8 ईयर्स हैं, 7 बुक्स और 8 ईयर्स। कहीं ना कहीं वैकेंट का कंसेप्ट यूज होगा इसमें, तो थोड़ा सावधानी से करेंगे, वैकेंट का यूज होगा। 78 के बाद 83, 83 के बाद 86, 91, 98, 2005, 12 और 17, 2012 और 2017। तो अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब इसमें एक बात अपन को समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं पे वैकेंट का कंसेप्ट यूज कराएगा यार, कहीं ना कहीं पे वैकेंट का कंसेप्ट यूज कराएगा, और पजल थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाली है। बोल रहा है ई जो है 5 साल पहले पब्लिश हुई है आई के। ऐसा मत करना कि ई 1 2 3 4 और आई, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा, और बहुत बुरा पाप लगेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये ईयर कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव होते तो आप ऐसा कर सकते थे, है ना। ईयर कंजिक्यूटिव नहीं है तो ऐसा मत करना। ई 5 साल पहले हुई है आई से, ई 5 साल पहले आई के, तो 78 और 83 में 5 का गैप आ रहा है। 78 5 साल पहले आता है आई के, तो ई और आई ऐसे हो सकता है। और कौन सा हो सकता है बताओ? 86 91, 86 5 साल पहले आएगा 91 के, तो ई और आई ऐसे बन सकता है। और कोई हो सकता है क्या? 83 और 88 है नहीं, 91 और 5 96 है नहीं, 98 5 नहीं है, 5 और 5 10 होता है, 12 और 1 12 5 और 17, 12 और 17 का हो सकता है। तो ई 5 साल पहले हो गया आई के। कुछ इस तरीके से 3 केस बन सकते हैं, कुछ इस तरीके से 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। एज मैनी बुक्स पब्लिश्ड आफ्टर आई एज बिफोर जे, जितनी आई के बाद पब्लिश हुई हैं, जितनी आई के बाद बुक्स पब्लिश हुई हैं उतनी ही जे के पहले बुक्स हुई हैं। अब ना इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी, क्योंकि यहां पे वैकेंट का कंसेप्ट आ रहा है। तो एक बात समझो, आई के बाद जो बुक्स पब्लिश होंगी, आई के बाद जो होंगी 1 2 3 4 5 6 बुक्स पब्लिश नहीं होंगी, 6 बुक्स पब्लिश नहीं होंगी,
क्योंकि इन 6 में से कोई एक वैकेंट रहेगा, तो आई के बाद 5 रहेंगी। कितनी रहेंगी? आई के बाद 5 रहेंगी, तो जे के पहले ही 5 रहनी चाहिए। अब जे के पहले 5 रहनी चाहिए, तो जे अपना कहां पे आएगा? अगर जे को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई है ना, और जे को अगर मैंने मान लो यहां रखा तो 1 2 3 4, एक अगर वैकेंट पाना हो तो 6 हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे जे यहां पे रखूंगा तो 1 2 3, 3 ही हो गई, एक वैकेंट मानना पड़ेगा 5। तो मतलब पॉसिबिलिटी ना बहुत सारी बनेंगी, अभी पॉसिबिलिटी बहुत बनेंगी। तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें हमें पता नहीं है कौन सा वैकेंट है कौन सा नहीं है, इसलिए हम लोग को इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा। अभी इस केस में देखो आई के बाद 0 बुक्स आ रही हैं, तो जे के पहले 0 आएंगे, तो जे को यहां रखूंगा तो भी 0, और जे को यहां रखूंगा और इसको वैकेंट मानूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो अभी केसेस बहुत बन सकते हैं, होल्ड पे रखते हैं। बुक एच वॉज पब्लिश्ड, एच को जो पब्लिश किया गया है 8 साल बाद किया है जे के, है ना, एच को 8 साल बाद जे के। अब 8 साल बाद जे के 86 के 8 साल बाद जो आएगा 94 है नहीं, 91 के 8 ईयर बाद 99 है नहीं, 1988 के 8 साल बाद 2006 नहीं है, 5 और 8 13, 12 और 8 20। तो ये केस ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें 8 साल वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको बोला है कि एच 8 साल बाद है जे के, जो कि है नहीं। अच्छा 78 और 78 के 8 साल बाद 86 है नहीं, 83 के 8 साल बाद 91, लेकिन ये तो आई तो ऑलरेडी आ रहा है, और हमें क्या चाहिए था? एच 8 साल बाद जे के, तो ये बनेगा नहीं, और कोई गैप है नहीं, हम यहां पे देख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये केस भी गलत हो जाएगा। यहां देखते हैं जरा, एच 8 साल बाद है जे के, तो यही वाला बनेगा 83 और 91 है ना, तो जे और एच, तो एच 8 साल बाद हो गया जे के, एच 8 ईयर आफ्टर जे, ठीक है। अब आई के बाद जो बुक्स आ रही हैं, आई के बाद कितनी आ रही है? 0, तो जे के पहले 0 आनी चाहिए, तो ये वाला कॉलम क्या होगा? वैकेंट रहेगा, ये वाला वैकेंट कॉलम रहेगा, क्योंकि जे के पहले 0 बुक्स करनी है, तो उसको वैकेंट करूंगा तभी वो होगा। तो यही वाला केस सही जाएगा अपना। बात समझ में आ रही है? वन बुक वॉज पब्लिश्ड बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में एक बुक पब्लिक हुई है, तो जी अपना यहां पे आ जाएगा, है ना, जी अपना यहां आ जाएगा। के इमीडिएट बिफोर जी, के इमीडिएट बिफोर आएगा जी के, तो के यहां पे आ जाएगा। यार ये इतनी आसानी से बन रही है, वाह। डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच के एंड एफ वर पब्लिश्ड इज ऑड नंबर, के और एफ के बीच का जो गैप है वो ऑड है। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच के एंड एफ वर पब्लिश्ड इज ऑड, के और एफ का ऑड है, तो के और एफ का ऑड कैसे बनेगा भाई? के 1998 और 86, ये तो ऑड नहीं आएगा, ये तो ऑड नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे गलती हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं पे गलती हो गई है। कोई क्या बोल रहा था? वन बुक वॉज पब्लिश्ड बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में एक बुक पब्लिश हुई थी, और ये एच 8 साल बाद है जे के, 8 साल 86 8 94 91 8 99 98 8 2, नहीं इधर तो नहीं है, 5 और 7 12 12 7, नहीं इधर तो है नहीं, इधर नहीं है, इधर देखूं 78 और 8 86, 83 और 8 91 नहीं है, 88 नहीं, यहां भी नहीं है। अच्छा 78 और 86 यहां पे एक 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम है, सॉरी यहां पे 2 कॉलम बन रहे हैं यार, यहां पे 2 कॉलम बन रहे हैं, ध्यान नहीं दिए हमने, यहां पे 2 कॉलम बन रहे हैं, यहां पे 2 कॉलम बन रहे हैं मेरे दोस्त, 2 कॉलम बन रहे हैं, सॉरी, है ना। 78 और 86 का भी तो बन रहा है, एच 8 ईयर बाद है जे के, तो जे और एच, है ना, और एक 83 और 91 का होगा, एच जे और एच, ठीक है। अब बोला है कि जितनी आई के बाद है उतनी जे के पहले, आई के बाद 0, तो देखो जे के पहले 0, यहां पे ई और आई तो अपना कंफर्म रहेगा, आई के बाद 0 है तो जे के पहले 0, तो ये वाला वैकेंट करना पड़ेगा। यहां पे वैकेंट कौन सा होगा मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है। तो ये वाली लाइन अपनी कंफर्म हो गई, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, एक बार को इसको मैं हटा दे रहा हूं। वन बुक एच और जी में पब्लिश हुई है, एच और जी में एक बुक, तो देखो यहां पे तो वैकेंट हो चुका है, तो एच और जे में एक है, तो जी अपना कंफर्म यहां रहेगा। इसमें एच और जे में कितनी आ रही है? देखो ये हो सकता है कि ये 0 बुक, ये कोई भी बुक ना हो, ये वैकेंट हो, तो एच और जे में 0 अगर होगी, एच और जे में अगर 0 होगी, तो एच और जी, अच्छा वन बुक वॉज पब्लिश बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में एक चाहिए ना, तो अब देखो जी कहां पे आ सकता है? अगर मैंने यहां पे एक बुक मानी तो जी यहां आ सकता है, अगर मैंने इन दोनों में से कोई एक वैकेंट माना तो जी यहां भी आ सकता है, तो यहां पे जी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक वैकेंट हो सकता है। अगर ये वाला वैकेंट हुआ तो जी कंफर्म यहां आएगा, और अगर ये वाला वैकेंट नहीं हुआ तो एच और जी में एक बुक आएगी, तो हो सकता है ये वाला इधर कोई बुक हो और जी आ जाए,
और हो सकता है इन दोनों में से कोई वैकेंट हो, जी यहां पे आ जाए। तो वैकेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा, समझने की कोशिश करो इस चीज को, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच के एंड एफ, नहीं एक और लाइन है, के इमीडिएट बिफोर है जी के इमीडिएट बिफोर जी के ऐसे बनेगा, है ना, के इमीडिएट बिफोर जी ऐसे बनेगा। और के और एफ के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड है, के और एफ का डिफरेंस ऑड है। तो यहां पे 80, नहीं ये तो हम पहले ही गलत कर चुके थे। अब यहां पे देखना जरा, के और एफ का डिफरेंस ऑड है। ऑड का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले तो एच और जी में एक फिक्स कर लो, वन बुक वॉज पब्लिश बिटवीन एच एंड जी। अगर मैंने मान लो जी यहां रख ली, मान लो जी यहां पे रख ली मैंने, है ना, और के इमीडिएट बिफोर जी है तो के अपना यहां पे आएगा, है ना। और फिर बोल रहा है कि के और एफ का डिफरेंस ऑड है, के और एफ का डिफरेंस ऑड है। 91 में रखा और 83 में रखूंगा तो 83 और 91 में 8 साल का गैप आएगा, ऑड नहीं बनेगा। 91 और 205 6 का गैप आएगा, नहीं 14 का गैप आएगा, तो ये भी ऑड नहीं बनेगा। अगर जी को यहां रखा मैंने, है ना, जी को अगर मैंने यहां रखा और के इमीडिएट बिफोर जी, के को इमीडिएट बिफोर जी रखा, तो बोल रहा है के और एफ का जो गैप है तो फिर ये वाला अपना वैकेंट रहेगा, ये वैकेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि वन बुक आएगी एच और जी में, तो एच और जी में एक बुक आ गई के और ये वाला वैकेंट हो गया। और के और एफ में जो डिफरेंस है ईयर का वो ऑड है, के 1998 तो एफ अपना यहीं पे आएगा, है ना। अब 1983 और 1998 में गैप कितना रहा, 8 - 3 5 और 9 - 1 9 - 8 1 15, तो के और एफ में ऑड ईयर का गैप आ रहा है, तो ये वाला केस अपना सही बनेगा। जे एफ एच ब्लैंक के जी ई आई, ये वाला अपना बनेगा। पीयू लेवल पजल है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगली पजल आपके सामने कुछ इस तरीके से है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। पैरेलल रो की पजल है। 10 पर्सन दो पैरेलल रो में बैठे हैं जिसमें 5-5 लोग हर एक रो में है। रो 1 में जी एच आई जे के बैठे हैं और सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं। जी एच आई जे के 1 2 3 4 5। रो 2 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभी लोग साउथ कर रहे हैं। रो नंबर 2 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ कर रहे हैं। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। H दो लेफ्ट में है जो Y को फेस कर रहा है, Y ऊपर आएगा, Y के सामने जो आएगा, Y के सामने जो आएगा उसके दो लेफ्ट में कौन है, H, तो एक और एक दो, H ऐसे बन जाएगा। दो लोग बैठे हैं Y और X में। अब देखो अगर Y के सामने ये है तो इसके बगल में दो है, तो यहां पे भी ये दो लोग बन के आएंगे। और आपको बोल रहा है दो लोग बैठे हैं Y और X में, तो अगर मैं वहां पे खींचता हूं 1 2 और X तो कितने हो गए, 3 4 5 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, 6 तो नहीं आ सकते। तो मतलब 1 2 X यहां पे आएगा और चौथा पर्सन ऐसे बनेगा। तो 4 और 4 तो हमने फिक्स कर लिए, 4 4 पर्सन तो फिक्स कर लिए। तो अब इस X को या तो मैं यहां रख सकता हूं या फिर मैं यहां रख सकता हूं। 2 छोड़ के Y यहां आ सकता है और 2 छोड़ के Y यहां आ सकता है। Y के सामने एक जो भी आएगा उसके एक छोड़ के H और फिर ब्लैंक, और Y के सामने जो आएगा एक छोड़ के H और फिर ब्लैंक। ये दो पॉसिबल केसेस ऐसे बन के रेडी हैं अपने पास। जितने लोग X के लेफ्ट में हैं उतने G के लेफ्ट में। X के लेफ्ट में 4, X के लेफ्ट में 4 तो G के लेफ्ट में 4। X के अब लेफ्ट छोड़ दो ना, राइट देख लो, X के राइट में 1 तो G के राइट में 1। अगर लेफ्ट काउंट नहीं करना अच्छा लग रहा, राइट देख लो, यहां पे भी आप X के राइट में 0 तो G के राइट में 0। आप रिवर्स कंसेप्ट यूज कर लिया करो कभी भी काउंटिंग में दिक्कत आए तो, ठीक है। Z 3 राइट में है जो G को फेस कर रहा है, G को फेस ये कर रहा है 3 राइट 1 2 Z यहां आएगा। G को फेस ये 1 2 3 Z यहां पे आएगा। Z 3 राइट जो G को फेस कर रहा है। और G हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू I, G I के साथ नहीं बैठेगा, तो G और I एक साथ नहीं बैठेंगे, G और I एक साथ नहीं बैठेंगे। तो I यहां से कैंसिल, तो I H के बगल में आएगा कहीं, और I यहां से कैंसिल तो I यहां या यहां कहीं भी आ सकता है। W 2 प्लेस अवे है जो I को फेस कर रहा है, I को जो फेस कर रहा है W 2 प्लेस अवे। I अगर यहां है तो I को ये फेस करेगा, W यहां आएगा। I अगर यहां है तो I को ये फेस कर रहा है, W वहां आएगा, ठीक है। I अच्छा I के लिए बोला I हु डज नॉट सिट एट द एंड, तो I अपना यहां रहेगा। I को फेस ये कर रहा है, W 2 प्लेस अवे ऐसे, I एंड पे आएगा नहीं तो I यहां पे, इसको ये फेस कर रहा है, W यहां पे। एक पर्सन रह गया V, तो V आएगा यहां पे, V आएगा यहां पे, ठीक है। K इमीडिएट राइट में है जो V को फेस कर रहा है, V को फेस ये तो K इमीडिएट राइट, V को फेस ये लेकिन K इमीडिएट राइट नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया।
और एक कौन बचा, GHIJ, जे आ गया यहाँ पे। ये केस नंबर 1 अपना सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, केस नंबर 1 ही बनाया होगा, राइट। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। देखिएगा इनके आंसर क्या होंगे, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला है हम लोग को इसमें, वैकेंट वाला कंसेप्ट, राइट। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे काम आएगा ताकि मैं और बेहतर और अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं यूट्यूब पे, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, राधे श्याम, अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।